ये देवियाँ समर्पित हैं हमको। और एक बाणासुर की बेटी थी उषा। बाणासुर महाराज प्रहलाद के पौत्र थे, उसी वंश परंपरा में थे। और बाणासुर की बेटी का नाम था उषा। उसने क्या किया, मन ही मन वर्ण कर लिया कि अमुक राजकुमार के साथ, सुंदर सपने में देखा राजकुमार है, और उसने वर्ण कर लिया किसी राजकुमार के साथ मैं विवाह करूं। हम नाम पता नहीं कौन है, बस स्वरूप का दर्शन किया और अपना विवाह तय कर लिया। उसकी एक मित्र थी चित्रलेखा, सहेली थी चित्रलेखा। उषा को उदास देख करके पूछी क्या बात है बहन। उसने बताया कि मैंने स्वप्नों में राजकुमार से विवाह किया है। चित्रलेखा बड़ी कलाकार थी, सबका चित्र बना लेती थी, हूबहू जो जैसा था उसका चित्र तैयार कर देती थी। तो उसने कहा चिंता मत करो, हम आपके पास हैं, और कई राजकुमारों के चित्र बनाए, लेकिन उषा ने कहा ये नहीं है। दूसरा बनाया, पूछा ये वाला है, नहीं ये भी नहीं है। और जैसे अनिरुद्ध जी का भगवान के पौत्र का विवाह है, पौत्र का चित्र बनाया, उषा बड़ी प्रसन्न हो गई, हाँ हाँ यही है। तो चित्रलेखा ने कहा यही तो, अभी कोई चिंता मत करो तुम, मेरे पास सब माया है, मैं उड़ के जाऊंगी और तुरंत लेकर के आती हूँ। उषा अपने माया के द्वारा गई और अनिरुद्ध जी को उठा करके ले आई बाणासुर के राजमहल में, और जहाँ चित्रलेखा थी वहाँ पर विराजमान किया। अब यह बात किसी को पता नहीं लगी, बहुत देर तक ये प्रसंग चला। तो उषा ने कहा प्रभु मैं आपके साथ, आप गंधर्व विवाह मैंने किया है, आप मुझे स्वीकार करें। और अनिरुद्ध जी उषा को चाहने लगे, दोनों का विधान से वहीं विवाह हो गया। बाणासुर को भी पता नहीं लगता। और इधर नारद जी फिर जाते हैं द्वारिकापुरी, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने नारद जी का स्वागत किया, ठीक ठाक है प्रभु, गृहस्थी तो लंबी है तो सब पता हो गया आपको, कहाँ क्या चल रहा। तो भगवान ने कहा बिल्कुल नारद जी सब ठीक ठाक चल रहा, लेकिन आपके पौत्र का पता नहीं कहाँ इस समय है, आपके जो पोते हैं उनका पता नहीं, हमने बहुत दिन से नहीं देखा। तो भगवान ने भी विचार किया तो अनिरुद्ध जी तो बहुत दिन से हमको मिले नहीं। और नारद जी ने सारी बात बताई और भगवान पहुंच गए वहाँ श्रोणितपुर, बाणासुर के यहाँ। बाणासुर से युद्ध करना चाहा, तो बाणासुर की रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ पहले से तैनात वहाँ खड़े थे, क्योंकि बाणासुर भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत पूजन पाठ भगवान का करता था शंकर जी का। तो भोले बाबा ने कहा आप कैसे, मेरे भक्त को तो कुछ आप बिगाड़ नहीं पाओ, पहले हमसे आओ, हमसे लड़ाई झगड़ा करो, अब हमारे भक्त के पास जाना है। यही भगवान की कृपा होती है, जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो, जिसके साथ भगवान हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ना। इसलिए भगवान की शरणागति सदैव ग्रहण करना चाहिए। तो एक दूसरे को प्रणाम किया, भगवान भोलेनाथ कन्हैया की पूजा करते, द्वारिकाधीश को द्वारिकाधीश भोलेनाथ की, देखो क्या इसे माया भगवान की। लेकिन दोनों का युद्ध हुआ, एक भक्त की रक्षा कर रहे हैं भोलेनाथ और एक अपने पौत्र की रक्षा कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को बचाना चाहते हैं। कई दिनों तक युद्ध हुआ। अब भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश ने कहा प्रभु मेरी पुत्र वधू अंदर है और आप ऐसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो कि उसको ले तो जाने दो, हमको बेटा और पुत्र वधू को हम ले जाएं, उसके बाद आप जो करना सो करना। भगवान शंकर ने कहा कि जैसे आप इच्छा, जम्भ्यास्त्र एक अस्त्र होता है उसे आप चलाओ तो मैं जमुहाई लेने लगूंगा और उसी समय आप अपना काम कर लेना। तो जैसे ही बाण चलाया भोलेनाथ जमुहाई लेने लगे और भगवान द्वारिकाधीश नगर के अंदर गए और बाणासुर के कितने हाथ थे, 1000 हाथ थे। धीरे धीरे करके छाटने लगे। जब 4 हाथ बचे भगवान शंकर जागृत हुए, बस अपन जितने भी अभिमानी रूप इसके हाथ थे आपने सबकी छटाई कर दी, अब 4 हाथ छोड़ दो इसको, क्योंकि ये हमारा भक्त है। तो भगवान ने कहा प्रभु जब आपका भक्त है हमारा भी तो भक्त हुआ, आपका कुछ लगा तो हमारा भी तो रिश्तेदार हुआ। और बाणासुर ने दिव्य भगवान की प्रार्थना की और अनिरुद्ध जी को और पुत्र वधू को लेकर के अपने द्वारिकाधीश में प्रस्थान करते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
एक बार देवर्षि नारद जी के मन में विचार आया कि भगवान ने इतने विवाह किए, 16,108 देवियाँ से विवाह किया, चलो भगवान की घर गृहस्थी देखते हैं कैसे चलती है। देखो कैसे नारद जी के मन में जागृत हुआ, कहा नारायण नारायण भजन पूजन में रहते हैं और भगवान की गृहस्थी देखने के लिए चल पड़े। तो द्वारिका पहुँचते हैं नारद जी, रुक्मिणी मैया के यहाँ भगवान के विधान से नारद जी का स्वागत किया। उस समय भगवान संध्या वंदन कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। आइए नारद जी आइए, आपका स्वागत है, वंदन किया। तो नारद जी थोड़ी देर रुके, बस प्रभु आपके दर्शन के लिए आया था, आगे चलता हूँ, थोड़ा कहीं काम है। अब गए जाम्बवती जी के यहाँ, वहाँ भगवान अपने बेटों को मंत्र दीक्षा दे रहे थे, सुंदर वेद पाठ श्रवण कर रहे थे उनसे और श्रवण करा रहे थे उनको। वहाँ भी गए भगवान, वो नारद जी, भगवान ने वहाँ भी स्वागत किया। आओ नारद जी। फिर कालिंदी के यहाँ गए, वृंदा के यहाँ गए, सबके यहाँ भगवान नारद जी को दिखाई देते गए। भगवान ने सोचा ये नारद तो जा जाके 16,108 पर जहाँ जाएंगे तो